ये मयूर विहार फेज 3 न्यू कोंडली इंदिरा चौक तिराहे का सन्नी बाजार रोड है। सुबह सुबह यहाँ पर दफ्तर जाने वाले लोगों का मेला लगता है और हजारों लोग सुबह सुबह अपने घर से निकलकर दफ्तर जाते हैं। और यह सिलसिला सुबह 7 साढ़े 7 बजे शुरू होता है और 9:30 पौने 10 तक चलता है। और शाम 5 बजने के बाद यही बसेरों को फिर वापस लौटने का सिलसिला चालू होता है। तो देर शाम तक 8 साढ़े 8 बजे रात तक ये वापस अपने घर पे लौटते हैं। देश की अर्थव्यवस्था 30वें नंबर की है, 4थे नंबर की है, 5वें नंबर की है, 8वें नंबर की है। केंद्र सरकार यही दावा करते करते थक गई है, मगर देश की अर्थव्यवस्था कितनी बुरी है यह किसी से छिपी हुई नहीं है। बोल चाल और बातूनी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को कागजों का अंबार न बना करके जुबानी अंबार बना दिया है। लाखों लोग अपने घर से निकलकर बाहर अपने नौकरी रोजगार के लिए लगे हैं, मगर देश की अगर पूरी स्थिति को देखें तो 90% आबादी का वेतन 15,000 रुपये से भी कम है। ये सारे लोग जो अपने रोजगार के लिए जा रहे हैं 15,000 रुपये से कम है। यानी इस समय देश में केवल 10% ही ऐसी आबादी है जिनका रोजगार लखटकिया है। लखटकिया है, करोड़पतिया है, क्योंकि लाख से जब ऊपर आपका महीने का वेतन पहुंच जाता है तो आप ए ग्रेड सुपर ए ग्रेड में पहुंच जाते हैं। मगर 90% आबादी का वेतन 10,000 और 15,000 रुपये के बीच में है, जिसमें ज़्यादातर लोग असंगठित क्षेत्र से हैं, अकुशल क्षेत्र से हैं। और नोएडा जो है वो रोज़गार का एक बहुत बड़ा गोदाम है, खदान है, जहाँ पर लोग 4,000 रुपये से लेकर के 14,000 रुपये तक की कमाई करते हैं। 4,000 रुपये से लेकर 14,000 रुपये की कमाई करते हैं, मगर रोज़गार है जो है नहीं। सरकारी नौकरी तो स्वप्न बन चुका है। वैसी स्थिति में ये रोज़गार जो कुछ रुपयों का है वही काफ़ी है। एक गाना है कि तेरी 2 टकियों की नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए, मगर 2 टकियों की नौकरी भी इतनी कठिन हो गई है कि लोग लाखों के सावन को यूं ही छोड़ दे रहे हैं। एक समय था कि यह गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ था और रोज़गार की बुरी स्थिति को जग जाहिर करता था, मगर वो पुरानी बात हो गई है। कई सर्वेक्षण में आए, भारत ने कहा कि ये कहा देश में बेरोजगारों की इतनी लंबी चौड़ी फौज है कि उसके सामने कोई नहीं है। बेरोजगारों की भीड़ इतनी बड़ी है कि मत कहिए, लेकिन इन बेरोजगारों का कोई राखनहार नहीं है। देश में इतने मल्टीनेशनल्स भी आगे हैं, देश में रोजगार की असीम संभावनाएं बढ़ गई हैं, मगर पकौड़ा बेचने से लेकर के चाय की दुकान लगाने तक वालों की वही हालत है जो कहीं जाकर के 1,000, 5,000, 7,000 की नौकरी करते हैं। 12-12 घंटा खट करके भी इनका वेतन 10,000, 12,000 से ज़्यादा नहीं। कोई भी भारत सरकार का न्यूनतम वेतन मान की भी सीमा है, मगर इसकी कोई रखवाली नहीं करता है, क्योंकि भारत में भ्रष्ट अधिकारियों की इतनी लंबी चौड़ी फौज है कि न्यूनतम वेतन की एक लिमिट जो है उससे काफ़ी कम वेतन पाने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, कंपनियों पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। और अगर ये ज़्यादातर तो लोगों को स्थिति ये है कि कागज़ में उनका वेतन कुछ होता है और हकीकत में वेतन कुछ होता है, मगर नौकरी की ऐसी मजबूरी है कि कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाता, कोई आवाज़ नहीं उठा पाता। दिल्ली के 90% प्राइवेट स्कूलों में जिन टीचरों का वेतन 5,000, 4,000 रुपये से लेकर के 15,000 रुपया है, कागज़ में भले ही वो 25,000, 30,000, 35,000 पाते हैं, मगर वो नसीब नहीं होता। वो केवल कागज़ों में साइन करते हैं। जिसने भी आवाज़ उठाई उसको लत मार करके स्कूल के दरवाजे से बाहर कर दिया जाता है। ये पूरा भीड़ ऐसे लग रहा है कि मानो किसी मधुमक्खी का छत्ता से निकल कर ये लोग बाहर जा रहे हैं। रोज़ाना की यही दिनचर्या है कि सुबह हुई नहीं कि लोग दफ्तर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और शाम होते ही फिर ये घर वापस के लिए वापसी में आते हैं। मगर इन लोगों को देख करके भारत में रोज़गार की बुरी हालत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, बुरी हालत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
कहने के लिए तो सरकार इतने लंबे चौड़े दावे करती है, रोज़गार उत्पन्न करने के दावे करती है, मगर रोज़गार किस नाम पे है? ये गुलामी है। गुलामी है जो लोग करने के लिए विवश हैं, क्योंकि सरकार के बदजुबानी और बातूनी सरकार की बातों से पेट नहीं भरता है। मीठी मीठी बातों से किसी का पेट भरता नहीं। तो यहाँ पर रोज़गार की इतनी किल्लत है और नौकरी करने वाले लोगों की इतनी भरमार है कि इनके कम वेतन के बाद भी बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े दफ्तर चल रहे हैं और वेतन के नाम पे वही मिल रहा है जो नहीं मिलना चाहिए। सरकारी नौकरी पाना अब स्वप्न या देवता पाने से भी कठिन हो गया है और सरकारी नौकरी का जो एक आकर्षण पेंशन का होता था वो भी ख़त्म हो गया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन ख़त्म करके ज़िंदगी भर गाली खाने का एक ऐसा रास्ता चुन लिया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अटल बिहारी वाजपेयी को गाली देकर ही अपनी नौकरी की शुरुआत करता है। ऐसे बेशर्म प्रधानमंत्रियों ने देश को अपना पेंशन कम नहीं किया, अपने कई बार के एमपी पीरियड के एमपी को नहीं के पेंशन को कम नहीं किया, मगर 30-35 साल काम करने वाले लोगों के पेंशन को बेशर्मी के साथ काट दिया। फिर भी वो भारत रत्न है, क्योंकि राजनीतिक लोगों को शर्म नहीं आती है। और ये बेशर्म लोग ही देश में जो रोज़ाना काम करते हैं, देश की रीढ़ हैं ये, जिनके ऊपर सरकार या कोई ध्यान नहीं देता है, यही कारण है कि ये संगठित मजदूर न संगठित हो पाते हैं, न इनके हक का कोई पैसा मिल पाता है। सन्नी बाजार रोड से रोज़ाना ऐसे हजारों लोगों को देखने के बावजूद मन में एक कसक होती है कि काश इनकी हालत सुधरे। सन्नी बाजार रोड से मैं अनामी।